आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये पार्ट द्वितीय वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, पहला प्रश्न पत्र मानव भूगोल का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताऊंगा, जबकि आपको सभी को पता है दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो बी ए पार्ट द्वितीय वो है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। तो आज मैं आपको मानव भूगोल बी ए पार्ट द्वितीय का जो पाठ्यक्रम है वो उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, बिंदु शामिल किए गए हैं और जिनका आपको इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करना है। सबसे पहले इकाई फर्स्ट के अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र, विकास एवं इतिहास, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के उपागम का आपको अध्ययन करना है। परिभाषा में मानव भूगोल की जो परिभाषाएं दी है, विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं को आपको मुख्य 3-4 परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसमें वर्तमान में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इसका भी आपको अध्ययन करना है। फिर विषय क्षेत्र किस प्रकार का है, जो कि प्रत्येक विषय का जो विषय क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है। तो विषय क्षेत्र में किन किन तथ्यों और बिंदुओं को शामिल किया जाता है उसका भी आपको अध्ययन करना है। फिर विकास में इतिहास क्या रहा है, मानव भूगोल का विकास कहाँ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से विद्वानों ने इसके विकास में विशेष योगदान दिया है, उन सभी का भी आपको अध्ययन करना है। मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से, मुख्य रूप से जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को मुख्य 3-4 प्रकार के जो सिद्धांत है उनका भी बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल की जो अप्रोचेज है उपागम के बारे में, मतलब कौन कौन से पद्धतियाँ हैं जिससे अपन मानव भूगोल की अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन के अंदर किस प्रकार से उसके अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उनका भी आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में पिराडी लाप्लास, ब्रुन्स और हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के जो तत्व हैं, जो विद्वान हैं मानव भूगोल से संबंधित फ्रांसीसी विद्वान पिराडी लाप्लास, ब्रुन्स और उसके बाद में हंटिंगटन, इनके अनुसार उन्होंने कौन कौन से तत्वों को मानव भूगोल के अंदर शामिल किया है, उसके अध्ययन में शामिल किया है, उन सभी तत्वों के बारे में आपको अध्ययन करना है। एग्जाम के अंतर्गत इनमें से एक प्रश्न हमेशा आता है कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व कौन से हैं, या ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तत्व कौन से हैं, या क्लास के अनुसार से मानव भूगोल के तत्व कौन कौन से हैं। तो इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर मानव भूगोल की शाखाएँ कौन कौन सी है, मुख्य शाखाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मानव भूगोल की शाखाएँ कौन कौन सी है। मानव पर्यावरण संबंधी जो अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी है, जो जिनमें मुख्य रूप से निश्चयवाद, जिसको अपन नियतिवाद कहते हैं, संभववाद, नवनिश्चयवाद, तो वैज्ञानिक जो निश्चयवाद है, तो ये जो सभी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के बारे में भी आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। फिर भूगोल में द्वैतवाद की जो अवधारणा है उसका भी आपको अध्ययन करना है कि भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत किस प्रकार से हुई, सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल क्या है, प्रादेशिक बनाम सामान्य भूगोल क्या है, भौतिक बनाम मानव भूगोल, इन सभी जो द्वैतवाद मानव भूगोल में चले हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर मानव जाति की प्रजातियों का जो विभाजन है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, जिनमें स्थानीय वितरण कैसा है उनका, इसके अंतर्गत प्रजाति समूह की भौतिक और सामाजिक प्रारूप किस प्रकार का है, मानव जातियों के वर्ग कौन कौन से हैं, मानव जाति के जो वर्ग किसे कहते हैं और कौन कौन से वर्ग हैं। उसके बाद में जनजाति वर्ग कौन कौन से हैं और उनका समूह का विश्व एवं भारत में वितरण किस प्रकार से है, तो इसके बारे में भी आपको विशेष रूप से अध्ययन पहली इकाई के अंतर्गत करना है। फिर द्वितीय इकाई के अंतर्गत मानव जाति की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियाँ, जिनमें प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है, भोजन, एकत्रीकरण, आखेट, मछली पकड़ना और स्थानांतरित कृषि, ये जो मुख्य प्राथमिक क्रियाएं हैं उनका आपको अध्ययन विश्व परिप्रेक्ष्य में आपको करना है। उसके बाद पर्यावरण के प्रति मानव के जो अनुकूलन है, किस प्रकार से वहाँ की जनजातियों ने वहाँ की ने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित किया है और अपने जीवन को जो है उसके संघर्ष से जो है बचाव किया है। तो इसमें पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन में ठंडे प्रदेशों में आपको एस्किमो जो जनजाति है उसका आपको अध्ययन करना है, उन्होंने किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति अपने को अनुकूलित कर
वहाँ पर जो है अपना स्थान स्थापित किया है। फिर उसके बाद में गर्म प्रदेशों के अंदर आपको बुशमैन, पिग्मी और बद्दू जो जनजातियाँ हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में पठारी प्रदेश के खिरगिज, मसाई की जो जनजातियाँ हैं उनका निवास स्थान, उनके आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार का है, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन शैली किस प्रकार की है, ये सभी जो जनजातियाँ उनमें इनका विशेष रूप से अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में पठारी प्रदेश में किर्गिज, मसाई और गोंड, पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत गुज्जर, खासी और जो नागा जनजातियाँ हैं उसका अध्ययन आपको करना है। मैदानी प्रदेश के भील और संताल जो प्रजातियाँ उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार की है और आधुनिक समाज ने किस प्रकार से अनुकूलन स्थापित किया है, ये सब बिंदु आपको उसके अंदर अध्ययन करने हैं। उसके बाद ही द्वितीय इकाई के अंतर्गत जनसंख्या जो वितरण है उसका विश्व वितरण प्रारूप किस प्रकार का है, भौतिक, आर्थिक और जो सामाजिक घटक है वो स्थानीय वितरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। मतलब जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं, आर्थिक कारक कौन कौन से हैं और सामाजिक कारक कौन कौन से हैं, जिससे जनसंख्या के स्थानीयकरण पर प्रभाव पड़ा है। उसके साथ ही जनाधिक्य, जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या की जो अवधारणाएं हैं उसका भी आपको अध्ययन करना है। इनमें से एग्ज़ाम के अंदर, परीक्षा के अंदर एक प्रश्न जरूर आता है। उसके बाद शून्य जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और जननांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें किसी भी समाज के जो है अपरिपक्व से, मतलब खेतीहर समाज का जो है पूर्ण विकसित समाज में बदलने की जो अवस्थाएं हैं उनकी जो 5 अवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में इकाई थर्ड के अंतर्गत स्थानांतरण, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के सामान्य नियम क्या क्या हैं, किस प्रकार से स्थानांतरण होता है, मानव विकास की अवधारणा क्या है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन से बिंदु पर मानव विकास का आधार माना जाता है, उनका आपको अध्ययन करना है। फिर भारत की जनसंख्या, प्रदेश, गत्यात्मक, विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित से संबंधित जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत में इसके संबंधित उनका आपको अध्ययन करना है। और जनसंख्या जो नीति है उसका भी आपको अध्ययन करना है कि जनसंख्या नीति में कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये जो बिंदु है उसके अलावा तृतीय इकाई के अंतर्गत अधिवास, ग्रामीण वस्तुओं के प्रतिरूप किस प्रकार के हैं, मकानों के प्रकार कैसे हैं, उनकी निर्माण सामग्री कौन कौन सी है, भारत की जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो किस प्रकार की है, नगरीय अधिवास कैसे हैं, नगरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, नगरीय अधिवास के जो प्रतिरूप है, पैटर्न है वो किस प्रकार के हैं, मतलब उनका विकास किस कौन से प्रतिरूप पे हुआ है। उसके अलावा कार्य प्रधानता के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, नगरों के कार्य क्षेत्र, क्रिस्टलर का केंद्र स्थल सिद्धांत, अमलैंड, इसके अलावा नगरीकरण उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इसके अलावा गंदी बस्तियाँ, स्लम जो बस्तियाँ होती है उनका अध्ययन, और नगर नियोजन की जो संकल्पना है और सिद्धांत है उनका आपको अध्ययन इसके अंदर विशेष रूप से करना है। धन्यवाद।